नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब आप कोई पूजा उपासना करते हैं, जब किसी भगवान की स्तुति करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, तो उस समय आप चाहते हैं कि आपका मन एकाग्र हो और जो आपके जीवन की मुश्किलें हैं वो ईश्वर कृपा करके दूर कर दे। ऐसी दशा में बहुत बार ऐसा होता है कि पूजा करने में मन नहीं लगता, पूजा करने के दौरान मन इधर उधर भटक जाता है, चंचल हो जाता है। तो आज ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके राशि के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है जो अपनी पूजा उपासना में हम ईश्वर को अर्पित करें, जिसको अपनी पूजा उपासना में हम शामिल करें, ताकि हमारी पूजा, हमारी उपासना ज्यादा प्रभावशाली हो पाए। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि पूजा करने से हमें किस किस तरह के लाभ हो सकते हैं और कौन सी वस्तु अर्पित करने के क्या क्या फायदे आपके जीवन में दिख सकते हैं। ये तमाम बातें करेंगे, साथ ही साथ आज का विशेष उपाय भी होगा आपके लिए, आपकी राशियों का हाल भी होगा। लेकिन सबसे पहले होगा आज का गुड लक। सोमवार के दिन भगवान शिव को खीर अर्पित करिए, थोड़ी ही खीर बनाइए, भगवान शिव को अर्पित करिए। इसके बाद शिव मंत्र का जप करिए, नमः शिवाय का जप करिए, शिव शिव का जप करिए, भगवान शिव का कीर्तन भजन करिए। उसके बाद घर के सभी लोग मिलकर खीर खाएं और लोगों में बांटें भी। ऐसा करने से आपके पारिवारिक जीवन में शांति आएगी, घर में रहने वाले लोगों के बीच में तालमेल बेहतर होगा, जो घर में कलह है, क्लेश है, अशांति है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में, इनकी समस्या जानते हैं और ये जानते हैं कि ये अपनी पूजा में क्या जरूर अर्पित करेंगे भगवान को। मेष राशि के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है इन चंचलता। चंद्रमा यहां मन को चंचल बना देता है और इसको बेहतर करना इनके लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए मेष राशि वालों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और पूजा आप जिसकी भी करें, जैसे भी करें, उसमें लाल फूलों का अगर आप प्रयोग करें, रेड फ्लावर्स का अगर इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृष राशि, वृष राशि की सबसे बड़ी समस्या है इनका जिद्दी स्वभाव, इनका स्टबर्न होना, इनका चीजों को न समझना, क्रोध में आ जाना, और ये काफी बड़ी मुश्किल है। ये आपकी पूजा से कैसे दूर होगी? आप भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव से ज्यादा उत्तम पूजा किसी की हो ही नहीं सकती। और पूजा में सफेद चंदन का इस्तेमाल जरूर करें, श्वेत चंदन घिस कर या पाउडर वाला वो इस्तेमाल करें। भगवान शिव को भी उसका तिलक लगाएं, स्वयं को भी लगाएं। ये पूजा की जादुई चीज आपकी मुश्किलों को दूर कर देगी। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या है दुविधा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कंफ्यूजन जो होती है ना, संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय होता है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए दुविधा आपकी सबसे बड़ी समस्या है और इसको दूर करने के लिए आप भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। कैसे करेंगे? अपनी पूजा में गुग्गल की धूप बत्ती का इस्तेमाल करिए। जो गुग्गल की सुगंध है वो मन के अंदर तक असर डालती है, मन को कंसंट्रेट करती है, मन को एकाग्र करती है। और एकाग्र मन से जब आप पूजा उपासना करेंगे तो आपका मन बिल्कुल पिन पॉइंट होगा, बिल्कुल एकाग्र होगा और कम से कम इसका इस्तेमाल आप सही निर्णय के लेने और देने दोनों में कर पाएंगे। कर्क राशि पर बात करेंगे, इनके लिए पूजा की सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु क्या है। लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी, कारोबार में लाभ जरूर होगा और संभवतः आप वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं। वाहन आप खरीद सकते हैं, संकेत आपके बेहतर हैं। शुभ रंग आपका होगा नारंगी और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, रोजगार में मनचाही सफलता आपको प्राप्त होगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन दोनों के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अपने वाणी पर नियंत्रण अगर बनाए रखें तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 88%। अब ये जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए पूजा की कौन सी सामग्री सर्वाधिक आवश्यक है। भाई, कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या होती है जरूरत से ज्यादा भावनात्मक होना, ओवर इमोशनल होना। इसके लिए
कर्क राशि वालों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और वो उपासना इनके लिए सर्वोत्तम होगी। अपनी पूजा में शंख का प्रयोग जरूर करें, शंख जरूर बजाएं। इससे आपके लंग्स मजबूत होंगे, आपका हृदय मजबूत होगा और साथ ही साथ जो निगेटिव एनर्जी आपके शरीर में एकत्र हो गई है बहुत हद तक दूर हो जाएगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या है जीवन में ज्यादा संघर्ष का होना। स्ट्रगल होना बुरी बात नहीं है, बिना संघर्ष के मानव नहीं बन सकता, लेकिन ज्यादा संघर्ष होना आपकी बड़ी समस्या है। इसके लिए आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए और पूजा में रोली का इस्तेमाल जरूर करें। आप चाहें तो सूर्य देव को जल चढ़ाएं और जल में चुटकी भर रोली या कुमकुम मिलाकर अगर आप जल अर्पित करें तो ये बेहद शुभ होगा। कन्या राशि। कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या होती है जरूरत से ज्यादा धन के पीछे भागना। कभी कभी ये बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं और ये बात कहीं ना कहीं इनके लिए आगे चलकर समस्या का कारण बनती है। देखिए, अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो आपके लिए भगवती की उपासना, माँ दुर्गा की उपासना सर्वोत्तम होगी और पूजा में शुद्ध घी का एक दीपक जरूर जलाएं। अगर आप दीपक जलाकर पूजा करें और दीपक को ही, प्रकाश को ही एकाग्र हो, उसी को देखकर पूजा करें तो आपके लिए बेहद शुभ होगा। बात बाकी राशियों की भी करेंगे, उनके पूजा की भी करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल की। कर्क राशि। सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे आप, क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे और वाहन चलाने में सावधानी रखेंगे, अन्यथा वाहन दुर्घटना की संभावनाएं बन जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए होगा लाल और भाग्य होगा 50%। सिंह राशि। अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई देता है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बेहद अच्छा हो जाएगा। मान सम्मान भी आपको खूब मिलेगा। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 90%। कन्या राशि। दुर्घटनाओं से आपको बचाव करना चाहिए। कारोबार में समस्या के योग हालांकि बन पा रहे हैं, साथ ही साथ यात्रा के भी योग बनते हैं। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 40%। तुला राशि वालों को पूजा में कौन सी वस्तु अर्पित करनी है, बात इस पर करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। सुदर्शन ने हमें मेल लिखा है, उड़ीसा से, भुवनेश्वर से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 8 अगस्त 1972। जन्म का समय है 10:05 रात को। जन्म का स्थान है भुवनेश्वर, उड़ीसा। ये पूछ रहे हैं कि फिलहाल इनका वैवाहिक जीवन बहुत खराब है, ये बेहतर करने की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन चीज़ें रास्ते पर नहीं आती। क्या ये विवाह चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? क्या उपाय हैं जिससे वैवाहिक जीवन ठीक हो सके? सुदर्शन जी, आपको बता दूं, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है उसमें वैवाहिक जीवन में मुश्किलें ज़रूर हैं, क्योंकि फायर की मात्रा, अग्नि की मात्रा ज़्यादा है। ज़्यादातर ग्रह अग्नि के इलाके में बैठे हुए हैं और वो मुश्किल आपके लिए ज़रूर है। दूसरी बात जो दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि आपका चंद्रमा बहुत कमजोर है, जो सेंसिटिविटी ऑफ द माइंड बढ़ा देता है, मन को बहुत परेशान करता है, इसीलिए बार बार आप परेशान हो जाते हैं। हर विवाह का समाधान डिवोर्स नहीं है, इस बात को समझिए। जहां तक हो सके विवाह को चलाने का प्रयास करिए। 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। इसको पहनने से मन को बेहतर कर पाएंगे, मन को मजबूत कर पाएंगे, चीजों को एडजस्ट कर पाएंगे। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय भगवान विष्णु की उपासना करें। एक मंत्र आपको बताते हैं, मंत्र होगा ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करें तो निसंदेह आपको लाभ होगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आने वाले वक्त में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की और समझते हैं कि इनके लिए कौन सी पूजा की चीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तुला राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या है लापरवाह होना। घनघोर लापरवाह होते हैं और लापरवाही की वजह से जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। तुला वालों को मैं कहूंगा कि भगवान कृष्ण की उपासना करें, बहुत अच्छा होगा। और अपनी पूजा में सफेद फूलों का प्रयोग जरूर करें। अगर व्हाइट फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी पूजा में तो मन को बैलेंस कर पाएंगे, लापरवाही दूर होगी, मन की चंचलता दूर होगी और निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जिंदगी का धीरे चलना, और कभी कभी ये इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि सारा किया धरा खराब हो जाता है। इस चीज को आपको बेहतर करना है और इसके लिए आपको मैनेजमेंट के सबसे बड़े देवता की उपासना करनी होगी, और वो देवता हैं हनुमान जी यानी कि बजरंगबली। पूजा में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। 2 पत्ते तुलसी के रोज सुबह हनुमान जी को अर्पित करें और इसको प्रसाद की तरह ग्रहण करें अगर आप, तो आपके मन के अंदर शुभता आएगी, आपके मन की नेगेटिविटी दूर होगी और बहुत हद तक आप सफलताओं के रास्ते पर चल पाएंगे। धनु राशि, सेजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या है आपकी वाणी। बहुत कुछ अच्छा करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर ऐसा बोल देते हैं कि सारा किया धरा खराब हो जाता है। इसको बेहतर करिए, भगवान सूर्य की नियमित उपासना करिए और आपको अपनी पूजा में सफेद मिठाई का इस्तेमाल जरूर करना है। जब भी आप पूजा करें, जब भी आप उपासना करें, भोग में, प्रसाद में सफेद मिठाई भगवान को अर्पित करेंगे तो आपके लिए बेहद शुभ होगा। कुछ और राशियों की पूजा की वस्तु पर बात अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, लिब्रा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं और संतान प्राप्ति की खूबसूरत संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 91%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वैवाहिक संबंधों में बाधा आ सकती है, ध्यान रखना होगा आपको। रुका हुआ धन मिलता हुआ आपको दिखाई देता है, लेकिन फिलहाल यात्रा ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग सुनहला होगा और भाग्य होगा 73%। धनु राशि, सेजिटेरियस। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होती हुई दिखाई देती है। खान पान पर थोड़ा ध्यान रखेंगे आप और यात्रा को फिलहाल टाल दें तो बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और मेहनत वाली किस्मत होगी आपके पास, भाग्य होगा 49%। अब ये जानते हैं कि मकर राशि वालों को अपनी पूजा में क्या विशेष चीज जरूर शामिल करनी है। देखिए, मकर राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या है अपनी सेहत के प्रति लापरवाही। ये वैसे तो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े ईमानदार, बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन अपनी सेहत के प्रति इतने ज्यादा लापरवाह होते हैं कि वो चीज इनको लगातार परेशान करती है। इसके लिए अगर भगवान शिव की नियमित उपासना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें और जब भी पूजा करें आप पीले रंग का एक आसन ले आएं, या आसन किसी भी रंग का हो, उसके ऊपर पीला कपड़ा डालें और उसके ऊपर बैठकर अगर आप पूजा करें तो इससे बहुत हद तक आपके सेहत की मुश्किलें तो दूर होंगी ही होंगी, कहीं ना कहीं आपका मन एकाग्र होगा और सेहत के प्रति जो आप लापरवाहियां करते हैं ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि की सबसे बड़ी समस्या है जरूरत से ज्यादा दूसरों के चक्कर में रहना। अपना काम तो ठीक है, लेकिन दूसरों के चक्कर में बहुत रहते हैं। इनका काम हो जाए, उनका काम हो जाए, उसमें बुरी बात कोई नहीं है, लेकिन दूसरों के चक्कर में ऐसा क्या रहना कि अपना ही काम बिगड़ जाए। सबसे पहले आप अपने आप को बेहतर करिए, तब दूसरों के हित की बात सोचिए, तभी जाकर आप संतुलन बना पाएंगे। इस चक्कर से बाहर निकलिए, भगवान कृष्ण की उपासना करिए, क्योंकि संतुलन की जो स्थिति है ना वो भगवान कृष्ण की पूजा से मिल सकती है। कैसे व्यक्ति जीवन में संतुलन के साथ रह सकता है, इसका उदाहरण भगवान कृष्ण स्वयं है। तो भगवान कृष्ण की उपासना करें और अपनी पूजा में चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती का इस्तेमाल करें। आपके मन की निगेटिविटी दूर होगी, आपका मन दुरुस्त होगा और बहुत हद तक आप इस बात का ध्यान रख पाएंगे कि कितना अपने लिए और कितना दूसरों के लिए। मीन राशि, पाइसेस। मीन राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या है जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बड़े गंभीर होते हैं, बड़े ज्ञानवान, बड़े गुणवान होते हैं, लेकिन अक्सर जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समय पर नहीं निभाते और इस वजह से कई बार बड़े बड़े मौके हाथ से निकल जाते हैं। इसको आपको स्वयं दुरुस्त करना होगा। क्या करना होगा? भगवान गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए, जितना संभव हो गणपति गजानन की उपासना करें। अपनी पूजा में लड्डू का भोग जरूर लगाएं और मान लिया कभी लड्डू नहीं इकट्ठा हो पाया, कभी लड्डू नहीं मिल पाया, तो ऐसी दशा में मिश्री का भोग लगाना आपके लिए बेहद अच्छा होगा।
अन्यथा एक ही सही लड्डू का भोग लगाइए, भगवान को अर्पित करिए और स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। ऐसा करने से जो लापरवाही का भाव है, जो जिम्मेदारियों से एस्केपिज्म की स्थिति है, वो बहुत हद तक ठीक हो पाएगी। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए क्या है राशिफल। मकर राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत हो रहा है, लेकिन खान पान का ध्यान देंगे और फिलहाल यात्रा नहीं करेंगे। यात्रा के परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते। शुभ रंग आपके लिए काला होगा और भाग्य होगा 55%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, वाद विवाद से आपको बचना है। उपहार की प्राप्ति आपके लिए जरूर हो रही है और जिस पोजीशन पर है, जहां काम करते हैं ना, वहां के पद में, पोजीशन में थोड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई देता है और ये बदलाव आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 78%। मीन राशि, पाइसेस, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो रहा है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। नौकरी में बदलाव करके नई नौकरी में जा सकते हैं, लेकिन आपको इस समय कहा जाएगा कि आप लंबी यात्रा से बचें, अन्यथा यात्रा सुखद नहीं होगी। शुभ रंग आपका बैंगनी होगा और भाग्य बिल्कुल संतुलित होगा, भाग्य होगा 50%। तो जब भी आप पूजा करें, अपनी राशि के हिसाब से समझने की कोशिश करें कि किस वस्तु का इस्तेमाल आपको पूजा में जरूर करना है, और अगर उस चीज को आप पूजा में शामिल करते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों को हटा पाएंगे, समाप्त कर पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो आप नाना प्रकार के उपाय करते हैं। एक छोटा सा उपाय और जान लीजिए। सहजन जानते होंगे, सहजन का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसकी पत्तियों को तोड़ ले आइए और उसकी पत्तियों का साग बनाइए। नमक, तेल, मेथी डालकर उसका साग बनाइए। थोड़ा सा हल्का सा कड़वापन होता है इसके साग में, लेकिन अगर ये साग सप्ताह में 1 से 2 बार आप खाना शुरू करें तो आपका रक्त शुद्ध होगा और मधुमेह की समस्या बहुत हद तक आप नियंत्रण में रख पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ। हमेशा खुश रहिए और आगे जरूर देखना है आपको रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।